जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मिरेकल्स ऑफ गुरु जी, महाराज के चमत्कार। देखो, आप लोगों को अपनी जर्नी का शुरुआत वाला टाइम याद होगा ना कि जब हम लोग गुरु महाराज के साथ जुड़े, महाराज ने हमें जब अपने साथ जोड़ा तो हमें यही पता था कि महाराज सब कुछ प्रैक्टिकली करते हैं और महाराज के चमत्कार बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे चमत्कार करते हैं गुरु जी। अब जिस तरीके का माहौल आजकल बन रहा है ना, वो ऐसा है कि गुरुजी के साथ जो संगत जुड़ रही है वो शायद सिर्फ इसलिए जुड़ रही है कि गुरुजी चमत्कार करते हैं, गुरुजी मिरेकल करते हैं ना। ये चीज़ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरे को ये भी पता है कि मेरी वीडियो हर किसी को नहीं पसंद और मैं नहीं चाहता कि सब मेरी पसंद करें वीडियो को, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। हर किसी को हर कोई पसंद करे ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो जिसको बुरी लगती है मेरी वीडियो, कोई बात नहीं, बट जो अगर ध्यान से सुन रहा है ना वो बात को समझना मेरी। बहुत कोई लंबा टॉपिक नहीं है, छोटी सी बात है कि चमत्कारों के बाबा है ना, मिरेकल ऑफ महाराज के मिरेकल। और ये चीज़ आजकल इतनी ज़्यादा फैलती जा रही है ना पूरे में। हम गुरुजी के साथ सिर्फ इसलिए जुड़ते हैं कि हमारी लाइफ में से प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, हमारे को सब कुछ अच्छा अच्छा मिले, हमारे साथ सब कुछ बहुत खूबसूरत हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। और मैं सिर्फ गुरुजी की बात कर रहा हूँ, बट आप किसी भी भगवान की बात कर लो, मतलब किसी भी रूप की आप बात कर लो, चाहे आप स्कॉन से जुड़ गए, आप वृंदावन जाके आपको अब वहाँ का बुखार चढ़ गया, या फिर आप माई के पास जा रहे हो, आप कहीं भी किसी भी भगवान के पास किसी भी गुरु के साथ आप जुड़ते हो, तो आजकल ऐसा होने लग गया हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाए, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, हमारे को सब कुछ अच्छे से अच्छा मिले। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब मैं गुरुजी की बात करता हूँ। मैंने बहुत आजकल ऐसी वीडियोस देख रहा हूँ जिन पे जय गुरुजी का चमत्कार, और जिस वीडियो में बहुत देर तक मेरे को देखने के बाद भी कुछ ऐसा मिरेकल नहीं दिखा था। अब उसमें मेरी आंखों की गलती हो सकती है, या फिर उस बनाने वाले की गलती हो सकती है, उसका इंटेंशन गलत हो सकता है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग इस तरीके से व्यूज़ कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, जिसकी जैसी मर्जी है। बट कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं कि हम लोग गुरुजी की संगत हैं, बीइंग अ गुरुजी संगत, गुरुजी की फॉलोवर होने के नाते हमें खुद उन वीडियोस में जब मिरेकल नहीं दिखते, बहुत सब कुछ अटपटा लगता है कि आई डोंट नो व्हाट द पीपल आर ट्राइंग टू शो, है ना, लोगों को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो अभी मैंने रिसेंटली देखी और उसमें पता नहीं क्या चमत्कार था गुरुजी का, मुझे नहीं दिखा, सॉरी। बट उसमें जब मैंने कमेंट्स पढ़े ना लोगों के, तो जिस तरीके से कमेंट्स थे गुरुजी के लिए, तो साफ पता लग रहा था वो गुरुजी को नहीं जानते और ना ही जानना चाहते, वो गुरुजी के कोई फॉलोवर नहीं थे। तो मैं उनको गलत नहीं कह रहा कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या क्यों कर रहे हो, ठीक है, जिसकी जैसी मर्जी है, जिसकी जैसे सोच है, जिसके जैसे कर्म है वो बोल सकता है, ठीक है, हम किसी को रोक नहीं सकते। बट मुझे बुरा तो लग रहा था वो कमेंट्स पढ़ के, बट ऐसा लग रहा था कि इनको बढ़ावा देने वाला कौन है। इन लोगों को, ऐसे कमेंट्स को, ऐसी गालियों को बढ़ावा देने वाले हम लोग हैं, बिकॉज हम गुरुजी के साथ जुड़ गए तो हम सिर्फ चमत्कार दिखाएंगे। हम किस लिए जुड़े हैं? गुरुजी के लिए, चमत्कार के लिए जुड़े हैं। हम गुरुजी को सिर्फ एक जादूगर बनाकर रख दिया है हम लोगों ने। गुरुजी ऐसे भी कर देते हैं, गुरुजी ये भी बरसा देते हैं, गुरुजी ये भी पी लेते हैं, गुरुजी वो भी कर देते हैं। आई डोंट नो कि लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है। ये जो एक बहुत गलत तरीके से लोगों के दिमाग में ये थिंकिंग डाल दी है ना कि गुरुजी ये भी बरसा देंगे, मैं क्या क्या बोलूँ, मेरे को सॉरी, बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ बहुत दिनों से। मैं सोच रहा था यार आप लोगों के साथ बात शेयर करूंगा मैं, कि सिर्फ मिरेकल की वजह से आप गुरुजी के साथ जुड़े हो क्या? इन सब चीज़ों से दूर हट जाओ बिल्कुल। धक्के दे दो ऐसी वीडियोस को, धक्के दे दो ऐसे लोगों को जो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि गुरुजी ने ये करा, गुरुजी ने वो करा, गुरुजी ने वो करा। सिर्फ और सिर्फ चमत्कारों के पीछे मत भागो, आप गुरु से प्यार करो, ठीक है। आपके साथ चमत्कार होंगे, आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे। सिर्फ कुछ चार चीजें गिरा दी, वो गुरुजी बरसा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको देख के दिखा के क्या मिल रहा है लोगों को। आप सत्संग जानते हो क्या होता है? सत्संग जब गुरु महाराज करते हैं ना किसी के साथ, बहुत पहले से ये चलता आ रहा है। गुरुजी जब अपनी फिजिकल फॉर्म में थे ना, तब से महाराज सत्संग शेयर करवाते हैं। गुरुजी अंकल आंटियों को उठा देते थे कि चलो अंकल आज
तुसी शुरू हो जाओ, सत्संग शेयर करो। अब अंकल कहते हैं कि गुरुजी मैंने तो पहले सुना दिया था। हाँ तो की हुआ, कोई गल नहीं, दोबारा सुनाओ। किस लिए? क्योंकि लास्ट टाइम 10 संगत थी, आज 15 संगत है, तो आज अगर दोबारा वो सत्संग रिपीट होगा तो वो बाकी की जो 5 संगत है उनको गुरुजी के बारे में पता लगेगा, और बाकी जो 10 पहले वाली बैठी हुई थी उनको भी कई चीज़ें दोबारा याद हो जाएंगी। अब मैं आपको बताऊं, आजकल सिर्फ ये हो रहा है, गुरुजी ने ऐसा कर दिया, गुरुजी ने वैसा बरसा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इतना ओवर करके चीज़ों को दिखा रहे हो तो लोग तो बुरा बोलेंगे ही, क्योंकि हम उन्हें बोल रहे हैं कि आओ देखो हम लोग ऐसे मजाक उड़ा रहे हो और तुम लोगों को जो मन कर रहा है बोलो। तो मेरी रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट भी सिर्फ उन लोगों के लिए जो बात समझ सकते हैं। सबका मैंने ठेका नहीं लिया, तुम ये करो बंद करो ये करो नहीं, जिसका जो मन है फिर भी करते रहो। पर जो लोग मेरे को अभी वीडियोस बनाते हुए ना अच्छा खासा महाराज ने टाइम करवा दिया, काफ़ी टाइम हो गया, और इस चीज़ का कोई मेरे को गुरूर नहीं है, बट काफ़ी सारी संगत मुझे जानती है, इस चेहरे को जानती है, इस आवाज़ को पहचानती है। तो जितने लोगों ने कभी भी मेरी बात अगर सुनी है ना ज़िंदगी में, और आज अगर वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ प्लीज़ मिरेकल्स के पीछे मत भागो। मिरेकल पता है क्या है? मिरेकल ये है कि गुरुजी ने मेरा छोटा सा काम कर दिया, गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा लॉस होने से बचा लिया, गुरुजी ने हमें एक नई ज़िंदगी दी, हमारी लाइफ एक्सटेंड करी, गुरुजी की फ्रेगनेंस आई, गुरुजी महाराज की प्रेजेंस फील हुई। किस तरीके से वो आप जानते हो, ठीक है। गुरुजी महाराज ने बहुत प्यारे दर्शन दिए, किसके रूप में? एक अनजान संगत के रूप में। गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन दिए, किस रूप में? इतनी खूबसूरत संगत के रूप में, है ना। खूबसूरत से दर्शन दिए और बहुत प्यारी सी प्रेजेंस फील कराई। गुरुजी का चमत्कार क्या होता है? 20 संगत का सोचकर बैठे हो, 30 से 35 संगत आ गई और आपका लंगर खत्म नहीं हुआ, ये महाराज का सत्संग है। आपके घर में प्रॉब्लम आ गई है, महाराज ने टाल दी, ये गुरुजी का सत्संग है। आपको कोई बीमारी होने वाली थी, गुरुजी ने ख़त्म करवा दी, ये गुरुजी का सत्संग है। आप हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हो, वहाँ से ठीक ठाक वापिस आ गए, ये गुरुजी का सत्संग है। आपके पैसे अगर खो गए हैं, आपके पैसों का लॉस हो गया है, तो अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है ना कि महाराज बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि भगवान जाने वो पैसे कहाँ लगने थे, कौन सी गलत जगह लगने थे, ये गुरुजी का सत्संग है। इन बातों को अगर हम शेयर करेंगे ना तो लोगों को भी कोई बुरा नहीं लगेगा सुन के, और संगत भी इन्हीं चीज़ों से जुड़ेगी। अब हम लोग सोच रहे हैं कि गुरुजी ने ऐसी वर्षा कर दिया, ये हो गया वो हो गया, आ जाओ जुड़ जोड़। लोग भी सोचते हैं अरे ये तो शहद भी बरसा देते हैं, अरे ये तो अमृत भी बरसा देते हैं, चलो इनके साथ जुड़ जाते। बट उस शहद का, उस अमृत का हमें क्या करना जब हमें प्यार गुरु से नहीं है, है ना। हमारे दिल में, हमारे मन में वो शहद और अमृत बरसेगा जब आप गुरु से दिल से कनेक्शन जोड़ोगे ना अपना। आपको मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि बहुत पुराने जब टाइम था, गुरु महाराज का टाइम था, मतलब वो पुराना वाला टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। 2007 के बाद भी, 2007 से पहले भी कभी इस तरीके की चीज़ें हुई होंगी पुरानी जो संगत है उनके साथ, बट उस तरीके से उन्होंने हाय हुप्पा नहीं करा कि ये भी हुआ वो भी हुआ। देखो आई स्टिल रिमेंबर दैट कि मैंने भी ना 1-2 बार इन चीज़ों पे जिक्र करा, मैंने एक इनफैक्ट वीडियो भी डाली हुई है कि शहद वर्षा हुई। तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ था, कभी भी नहीं था मेरा इंटेंशन कि गुरुजी ने ना शहद वर्षा करी है तो आ जाओ आप लोग भी जुड़ जाओ, नहीं। ये सिर्फ एक ऐसा होता है कि गुरुजी किसी भी तरीके से ब्लेस्ड कर देते हैं, बट अब हर बार सिर्फ मिराकल्स दिखा के लोगों को हम सोच रहे हैं कि लोग जुड़ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उन लोगों के अंदर मजाक उड़ाने वाले बहुत हैं, ठीक है। और देखो जो जैसा दिखा रहा है ना, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, ठीक है। सबका अपना पेट कमाना है, नाम कमाना है, सब अपने तरीके से कर रहे हैं। बट नई संगत देख रहे हो अगर कोई भी, तो आप गुरुजी से सिर्फ इसलिए मत जड़ो कि गुरुजी मिरेकल करते हैं। अब मैं आपको सच बताऊं, मैं ये नहीं चाहता महाराज से कि मेरे घर कभी ऐसा हो वैसा हो। वो जब उनकी मर्जी होगी ना, जब करेंगे, ठीक है। और करेंगे किसके लिए? मेरे लिए करेंगे, आसपास जो भी संगत मौजूद होगी उनके लिए। कभी मर्जी हुई महाराज की तो आपको भी दर्शन करा देंगे, बट मैं नहीं मांगता कभी भी गुरुजी प्लीज़ शहद वर्षा कर दो, अमृत वर्षा कर दो, नहीं। वो शहद और अमृत मैं बोलूँगा गुरुजी मेरे मन में बरसाओ। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग नहीं जुड़े हुए ना गुरुजी से, वो जुड़े, जिनको नीड है, हर किसी को नहीं, क्योंकि
एक ही चीज़, एक ही भगवान को, एक ही गुरु को हर कोई माने ऐसा नहीं होता ना, सबको अलग अलग जगह पे सुकून मिलता है। तो जो लोग नहीं भी मानते ना गुरु जी को, उनको मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ गाली मत दिया करो, इतना मैं बोलना चाहता हूँ। बाकी अब आप दे रहे हो तो आपकी मर्जी है, ठीक है, हमें भी देते हो, इनको भी देते हो, तो छोड़ो उस बात को। बट प्लीज़ प्लीज़ आप चमत्कारों के पीछे मत भागो। मेरा कभी भी ऐसा नहीं होता कि गुरुजी ऐसा करो वैसा करो। मैं ये चाहता हूँ कि गुरुजी मेरी फैमिली में भी जो लोग नहीं जुड़े हुए ना, उनको जोड़ो, नाम का दान दो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं क्या ही बताऊँ, मैं चाहता हूँ कि गुरुजी मंथली सत्संग ब्लेस्ड करो कि हम इतने स्ट्रांग हो सकें कि स्ट्रांग भी हो सकें, या फिर महाराज इतना प्यार बरसाओ कि जब मन कर लिया सत्संग कर ले संगत को बुला के। और ये बहुत प्यारी सी बात है, मेरे को तो इस चीज़ में बहुत रस आता है, ठीक है, कि एक बहुत पुरानी टाइम से यही चलता आ रहा है, महाराज से मांगा हुआ है कि गुरुजी इस तरीके से कुछ चमत्कार करो कि सत्संग जब मन करा कर लिया संगत को बुला के। और कभी कुछ नहीं मांगा और ना ही मांगेंगे, क्योंकि मैं चमत्कारों से खुश नहीं होता देख कर, मेरे को नहीं पसंद देखना। और ये शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत लोगों को नहीं पसंद आएगा, नहीं आता तो ना आए, मैं नहीं चाहता सबको पसंद आए। बट मेरा अंदर से मेरे को सिर्फ ये होता है कि गुरुजी मैं आपके साथ सिर्फ जुड़ा हूँ, मेरा परिवार आपके साथ सिर्फ जुड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ सुकून के लिए, ठीक है। हमें पता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है ना। अब वो ज़रूरत वो शहद वर्षा से तो पूरी नहीं होगी ना, वो ज़रूरत उस अमृत वर्षा से तो पूरी नहीं होगी ना। पता है वो शहद वर्षा और अमृत वर्षा कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। वो हम अगर किसी संगत को देते हैं ना, जिस संगत को कोई प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, वो ऐसे गुरुजी ठीक कर देते हैं। बट उसका मजाक बनाना या फिर सिर्फ वही वही करते जाना, वो किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। अगर आपके पास आपका भगवान खुद मौजूद होगा या आपका गुरु खुद मौजूद होगा, तो रोज़ शहद बरसेगा, रोज़ अमृत बरसेगा आपके घर में, आपकी ज़ुबान से। और आपके घर के हर एक कोने में ऐसी वाइब्रेशंस होंगी कि आपको किसी भी मिरेकल की नीड नहीं होगी, गुरुजी आज ऐसा कर दो वैसा कर दो, नहीं, वो अपने आप करेंगे। कहते हैं ना, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। तो ये जो बातें बनाई है ना, जो गाने बनाए हैं, भजन बनाए हैं, ये बहुत सोच समझ के बनाए हैं। और हमें भी सिर्फ ऐसा ही करना है कि गुरुजी बिना मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। तो मांगना बंद करो और सिर्फ मिरेकल्स के पीछे मत भागो, क्योंकि हम गुरुजी से किस लिए जुड़ते हैं? हम ना भक्ति नहीं कर पा रहे, आपका मन नहीं लग पा रहा, ध्यान नहीं लगा पा रहे, ठीक है। बट जब गुरुजी का सत्संग होता है ना 2 घंटे, मैं सच बता रहा हूँ संगत जी, चाहे हम सेवा कर रहे हैं, चाहे हम खड़े हुए हैं, या फिर हम बैठ के ध्यान लगा रहे हैं, मेडिटेशन लगा रहे हैं, नाम ले रहे हैं महाराज का, पता भी नहीं लगता वो 2 घंटे कब निकल जाते हैं। और जब अपने घर पे होता है ना सत्संग, मैं सच बता रहा हूँ, दिल पे पत्थर रखना पड़ता है कि इतने दिनों से तैयारियां चल रही हैं, पूरी रात हम सोए नहीं गुरुजी की कल आप आने वाले हो, और आज जब आप आ गए हो तो 2 घंटे बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। 24 घंटे बाद या नेक्स्ट डे दरबार बढ़ाना है, गुरुजी इतनी तैयारियां करी थी, खुद भी तैयार हुए, आपको भी तैयार करा, और 2 घंटे में सारी संगत चली जाएगी। बड़ा दर्द होता है यहाँ पर कि बड़े मेरे लिए तो हर गाना मैं डेडिकेट कर देता हूँ इनको, मुझे नहीं मतलब कि क्या है क्या नहीं, तो इनको सब कुछ डेडिकेट है, सारे प्यार अलाप शलाप गाने महाराज को, सारे गाने डेडिकेटेड है हमें तो। और बहुत बुरा लगता है, ठीक है, जैसे अब हम माई का कीर्तन करते हैं ना, तब भी तैयारियां चल रही हैं। अब जैसे हम मंदिर जाते हैं ना, वहाँ पर कीर्तन की तैयारियां हो रही है, तो सेवा करते हैं थोड़ी थोड़ी, ये भी वो भी। उसके बाद जब हो जाता है तो बुरा लगता है, भाई इतने टाइम से यही प्लानिंग, ये भी वो भी, ये भी वो भी, और ऐसी रंगोली बनाएंगे, ऐसा फूल बनाएंगे, जब जैसे घर में आते हैं महाराज तो इस कोने पे ऐसा कर देंगी, यहाँ संगत बैठ जाएगी, इस कारपेट को लगाओ, ऐसा करो। 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद सब कुछ ऐसे फीका फीका सा हो जाता है। महाराज बैठे हुए हैं पर लगता है कि तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। बड़ा लगता है कि गुरुजी अब तो सत्संग खत्म, अब क्या चले जाओगे थोड़ी देर में। जाते कहीं नहीं है, वो बैठना उन्हें घर पे ही है, चाहे स्वरूप में बैठना है, मंदिर में बैठना है, घर के अंदर ही मौजूद है वो। बट एक लगता है कि दरबार बढ़ा देंगे, उठा देंगे दरबार, बड़ा सुना सुना सा हो जाएगा। तो ये वाला प्यार ना अपने अंदर लेकर आओ। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सब कुछ नहीं, मैं अपने आप को नहीं गिन रहा, मैं आपको एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसे बन जाओ, और बहुत सारा प्यार महाराज आपको बरसाएंगे, आपकी लाइफ बहुत 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 प्यारी बना देंगे।
प्लीज़ मिरेकल्स के पीछे मत भागो। हम गुरुजी के साथ सिर्फ सुकून के लिए जुड़े हैं। अब हमें इतना पता है कि देखो, अगर हम रोज फल तोड़ने जाते हैं, आ जाते हैं, जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, तोड़ तोड़ के लाना पड़ता है। और सोचो, अब वही पेड़ हम अपने घर में अगर उगा लें, हम अपने गार्डन में उगा लें, रोज़ घर बैठे बैठे हमें फल मिल रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा पेड़ बड़ा होने में। उसी तरीके से महाराज के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, और थोड़ा टाइम लगेगा। गुरु महाराज भी पूरी पूरी कोशिश करते हैं, 100% हमारा साथ देते हैं उस टाइम पे कि जब हम कनेक्शन अपना बना रहे होते हैं ना, तो गुरु जी भी पूरी बाहें पसार के बैठ जाते हैं कि हाँ भाई आओ मेरे पास, मैं संभाल लूँगा। तो आप कोशिश करो, बाकी महाराज अपने आप अपने साथ जोड़ेंगे। और जब आपको गुरुजी मिलेंगे ना, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको जब जहन में सुकून मिलेगा ना, सब कुछ बहुत खूबसूरत लगने लगेगा। किसी मिरेकल की, किसी भी चीज़ की आपको चाह नहीं रहेगी। और मैं बार बार शहद वर्षा, अमृत वर्षा बोल रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल अलग हैं। ये शहद वर्षा, अमृत वर्षा हो रही है बहुत टाइम से, और जिस पर हमें कोई शक नहीं है, ना ही हम करने वाली कोई औकात है। हम ज़ीरो हैं, हम हमारी कोई औकात नहीं है इस चीज़ पे शक करने की। और क्योंकि हमें महिमा पता है। हम जब अमृत वर्षा होती है ना, तो जब किसी को देते हैं वो, तो गुरुजी की मर्ज़ी होती है। पता नहीं गुरुजी जानते हैं कि उसकी लाइफ एक्सटेंड करनी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है इंसान। तो गुरुजी की महिमा अपरंपार है। तो वो चीज़ें अलग है। बट उसके अलावा जो आजकल चल रहा है ना, कि ऐसा हो रहा है, ध्यान से देखो, नहीं दिख रहा, दोबारा देखो, तीसरी बार देखो। मैं जो वीडियो की बात कर रहा था, मैं बहुत देर तक ढूंढता रहा हूँ। जब मैं थक गया ना, मैंने बोला अति हो गई, मेरे बस की नहीं है भाई, मेरे को नहीं मिल रहा है इसमें कोई चमत्कार, कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा। फिर मैंने फाइनली कमेंट्स खोले, जिसमें बहुत बुरे बुरे कमेंट्स थे। तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इन कमेंट्स को तो मैं रोक नहीं सकता, बट जो लोग गुरुजी की संगत है, जो लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, मैं कोशिश कर सकता हूँ कि इन लोगों को रोक सके हम, कि प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस, स्टॉप डूइंग दिस प्लीज़। उसके बाद भी नहीं मानोगे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मैं अपने ऐसी मज़े लूँगा, वीडियोस गुरुजी वाली भी बनती रहेंगी, और मेरी अपनी इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता रहूँगा, बल्ले बल्ले। और बस यही बात है, ठीक है। और आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है ना, तो बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा। क्योंकि इतनी देर तक चे 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 सुनना बहुत प्यारी बात है। तो दिल से बहुत सारा प्यार। महाराज आपको बहुत 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 सारा प्यार दे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। और मेरी बात को ना दिल में बांध लेना, दिमाग में बांध लेना। मत लाइक करो वीडियो को, मैं नहीं चाहता, मत करो, कोई नहीं, अगर आपका मन नहीं कर रहा। बट इस चीज़ को प्लीज़ याद रखना कि मिरेकल के पीछे भागना बंद करो। जो 50 लोग हैं ना नहीं सुन रहे, मत सुनो। आप 10 लोग तो सुन लो मेरी बात को, ठीक है। गुरु को यहाँ बसा लो, रोज़ आपको दर्शन देंगे गुरुजी। और उस दर्शन को देख देख के पागल हो जाता है इंसान, क्योंकि हमें हर रूप में गुरुजी दिखते हैं ना। अब होली आ रही है, होली गुरुजी की है। अब बाकी बिहारी को देखते तब भी गुरुजी के लिए लगता है कि हाय गुरुजी सब है, गुरुजी हमारे लिए सब कुछ है ना। सारे भगवान अपनी जगह पे हैं, गुरुजी भी हमारे जगह अपनी जगह पे है, कि सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। क्योंकि भगवान वो चीज़ है जिन्होंने हमें गुरुजी से मिलाया है, ठीक है। अब आप लोग ये बोलना बिल्कुल बंद कर देना, ये सोचना बिल्कुल बंद कर देना कि भगवानों को छोड़ दिया, गुरु के पास आ गए। नहीं, हमें इनसे मिलवाने वाले भी हमारे भगवान है, हमारी महामाई है, ठीक है। मेरे घर में माई बैठी हुई है, बट उसने ही मुझे इनसे मिलाया है ना। इससे पहले तो हमें नहीं पता था ना, बट किसी ना किसी रीज़न से हम इनके साथ जुड़े हैं। महादेव हम सब जानते हैं, बचपन से आँख खोलते हैं ओम नमः शिवाय, बहुत सारे मंत्र हमारे को सुनाए जाते हैं, चैंटिंग करवाई जाती है। इनके साथ हमें को मिलाने का कंट्रीब्यूशन उनका ही है। उन्होंने ही कुछ हमारे अंदर क्वालिटीज़ देखी, उन्होंने ही सोचा हो कि चलो भाई इनको अब गुरुजी ब्लेस्ड करेंगे, जाओ हमारे को रास्ता दिखाने वाले ये हैं। उनकी कुछ बात गुरुजी से हुई, गुरुजी की बात कुछ उनसे हुई कि चलो भाई बच्चे को हमारे पास भेजो, या हम तुम्हारे पास सौंप रहे। तो तब इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है ना, तब पकड़ा इन्होंने हमारा हाथ, ना हम इनके पास अपने आप गए और ना ही कोई जा सकता अपने आप। सब इनकी महिमा है, ठीक है। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, मन करे तो, ठीक है। बाकी बहुत सारा प्यार, वीडियो को प्लीज़ 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 दिल में बसा लेना, दिल में मतलब याद रख लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ऊपर देखो कैसे महाराज मुस्कुरा रहे हैं बातें सुन सुन के, लास्ट वाली बातें सुन के। तो चलो बाय।